नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं शराबी हूँ। हाय सुरेश हाय भाई। सुरेश हाय भाई। सुरेश भाई। वन डे दिन के हिसाब से आज मैं एक एक दिन के हिसाब से 11 साल पूरा कर रहा हूँ, और आपने मुझे सबने बधाई दी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। ये जर्नी 11 साल की जर्नी, एक एक ही साथ 11 साल नहीं हो गए। वनडे टाइम, वनडे एक एक दिन के हिसाब से मेरे आज 11 साल। एक्चुअली मुझे आज होना चाहिए था, कम से कम 24 साल होना चाहिए था। अल्कोहल एनोनिमस की जो पहचान है मुझे 2000 में हो गई थी। और मेरी जैसा शराबी जब तक ये लोग मेरे जिन्हें जो पुराने जो सदस्य थे या मेंबर्स थे, वो मुझे हमेशा कहते थे, देख दोस्त, तो आया है तेरे को एक भगवान का संदेश दिया है भगवान ने तुझे। भगवान को तेरी भगवान के मन में इच्छा है तू जिंदा रहने के लिए। तू जो अनुभव लेने वाला है वो अनुभव हमने तेरे पहले लिया है। नई अनुभव तो लेने की कुछ जरूरत नहीं है, हमने तेरे पहले अनुभव सब लेके आए हैं। इसके लिए हमको ये जो भगवान की संदेश की जो संस्था मिली है, ऐसे अरे गहरे लोगों को नहीं मिलती। जो भाग्यवान लोग हैं उनको ये संस्था का मैसेज मिलता है, मैसेज पकड़ के रख। और मेरी जैसा शराबी बहुत अहंकारी रहता है, उसको बहुत बहुत घमंड रहती है। ये क्या बता रहे, मेरे को सब दुनिया का नॉलेज है, मैंने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है, मनी मैनेजमेंट, टाइम्स मैनेजमेंट, अच्छे अच्छे। और ये तो मेरे को ये लोग क्या सिखाएंगे। आला। ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया। तो मुझे ये जो कुछ आप बता रहे थे वो मुझे मेरे शरीर तक या मन तक या मेरे आत्मा तक पहुंचती ही नहीं थी भावनाएं। या तुम लोग जो निस्वार्थपना से मुझे बता रहे हैं, तो उसके स्वार्थ नहीं था। कि उसके पहले का जीवन जो मेरी था, वो जीवन मेरा स्वार्थी जीवन था। मुझे कुछ भी स्वार्थ दिखता था सब जगह। तो इसके लिए जो निस्वार्थी जीवन है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और जो मैंने अनुभव, जो जो अनुभव ये लोग बता रहे थे, जो हमने किया है, जो हमारी नौकरी गई है, हमारे औरत गई है, हमारा घर बेचा है, हम रास्ते पे आए हैं, हम वड़ा पाव खाने तक पैसे नहीं है, ये सब चीज मुझे तभी बता रहे थे। तो मैंने सुना नहीं इसका मतलब एक कान से सुनने का, दूसरे कान से छोड़ देने का। तो उसका मतलब क्या होने का, एक महीना में मीटिंग में जाने का, एक महीना मीटिंग करने का बाद में वापस थोड़ा पैसा जमा होने के बाद, थोड़ा सा कपड़ा लत्ता सही होने के बाद वापस मेरे में घमंड आ जाती थी। और मुझे फिर वापस मेरी ड्रिंक चालू होती। ये ऐसा हमेशा होते रह गया। ऐसे करते करते 13 साल मेरे ऐसे ही चले गए। 13 साल में मुझे वो जो अपने बुक में कहा है, क्या तुम आनंदी और उपयुक्त बोला, तो तुम बहुत हर्ष और अच्छी जीवन जीने की गारंटी जो अल्कोहल न्यूज दे रही, और तुम जी नहीं सकते। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था ये लोग कैसे जीते, मेरे को क्यों नहीं जीने को नहीं होता है। ये लोग आनंदी है और बोलते हैं हर्ष से हम लोग हमारी जिंदगी में आज आनंद भोग रहे हो, आनंद मुझे क्यों नहीं मिल रही दोस्तों। तो उसमें क्या समझ में आ रहा था कि हमेशा यही होने का। मैं हमेशा पीने को जाने का तो मैं दिल में सोच के जाने का, आज थोड़ी पियेंगे, मस्त घर पे जाएगा, सोएगा, बीवी बच्चे के साथ हंसी मजाक करेगा। दोस्तों मेरे हाथ से नहीं होता था। क्यों, मुझे ये जो बीमारी लगी थी, जो शराबीपन की जो बीमारी, अल्कोहलिज्म की शराब बीमारी लगी है, ये बीमारी मुझे लग गई थी, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। उसका मतलब ये हो रहा था, तो उसकी जिंदगी मेरी अस्त व्यस्तता हो रही थी, हतबल हो रही थी। भाई शराब के आगे बहुत हतबल रहता था। ये सिलसिला ऐसा भी मेरा 13 साल चलते रहेगा। 13 साल में मेरी जिंदगी में क्या चढ़ा हो गया, तो मेरी अच्छी नौकरी थी, जो इधर के महानगर निगम की नौकरी थी, वो चली, फोन बेच के इसका घर चला गया था, और ये सब चीज हो रही थी, रास्ते में आ रहा था दोस्तों। फिर बाद में क्या हो गया क्या मालूम नहीं, बोलते ना आखिरी आखिरी अदालत, आखिरी रास्ता, ये नहीं तो किधर नहीं। जब मैं अल्कोहल में सब मुझे पता था ये चीज मेरे बारे में, मुझे बोली थी, और मेरे जीवन में सब घटना हो गई थी, तब समझ में आया कि मैं अनुभव, दूसरे का अनुभव से सीखने वाला शराबी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं खुद अनुभव लेता हूँ और उस पर यकीन करता हूँ, हाँ बाबा ये लोग बोलते हैं ना एलर्जी है, तो एलर्जी है। मैं थोड़ी पी के शांत नहीं रह सकता, मुझे बॉटल एक बार खोलेगा तो उसका ढक्कन लगाने को नहीं आता है। ये मुझे कंफर्म हो गई। मुझे शराब जैसे आपने बुक में किया पता है, स्त्री और पुरुष मध्य शराब पीते हैं, वो उनके हंसी मजा, उसके लिए जो मजा आती है इसके लिए पीते हैं। पर उसके परिणाम उनको मालूम नहीं रहते, परिणाम बहुत बेकार रहती है, इसका उनको याद नहीं रहता है। और जब भी उनको परिणाम मालूम पड़ते तो वो हतबल, अस्त व्यस्त, निराश, शराबी कहा जाए बुक में।
वो बुक में जैसा ही मेरी मेरी हालत हो गई उसमें, मेरे 13 साल में मेरी नौकरी गई, महानगर पालिका नौकरी जाने के बाद मेरा खुद का बी 1 BHK का घर गया। अरे हदबल हो गया। फिर आखिरी रास्ता ये लिया, आखिरी अदालत। आखिरी अदालत बोला था ये, तो ये में आ गया मैं। और वापस मैंने अपना स्पॉन्सर पकड़ा। पहले मेरे को इतनी नहीं बताया, तू खुद के बल के ऊपर जो कार्यक्रम नहीं ले सकता, तुझे एक मार्गदर्शक चुनना पड़ेगा। वो मार्गदर्शक चुना, बुक्स पढ़ने पड़ेगी जो अपनी एक ही बुक्स है। तो ये दो चीजें ना, ये बहुत मायने रखती है। एक्चुअली मीटिंग तो मायने रखती ही है अपने को, फिजिकल मीटिंग होने दे या ऑनलाइन मीटिंग रहने दो, पर सबसे दो चीजें, बुक्स और मुझे एक ही बुक और स्पॉन्सर्स, ये दो बहुत चीजें मायने रखती है। फिर मैं मार्गदर्शक के साथ मदद करने लगा, तो मार्गदर्शक ने मुझे सीधा बताया, देख भाई, तू एक दिन का शराबी हुआ है क्या? एक दिन में तू एक बोतल खत्म की क्या? नहीं, तू थोड़ा थोड़ा पिया था। पहले सिर्फ बियर पिया, बाद में विस्की पिया, बाद में तो अलग दारू पिया, फिर देशी बीशी सब गावठी पीने लगा। वैसे ही कार्यक्रम में भी घाई मत करे, कार्यक्रम लेते रहे, वन डे एट अ टाइम। आज का दिन, आज के दिन मैं सुबह उठेगा तो परमेश्वर से मुझे प्रार्थना करना पड़ेगी, देख भगवान, तू हायर पावर जो है अपने मुख में फर्स्ट स्टेप में, हायर उच्च शक्ति या हायर पावर होता है, उससे प्रार्थना करो कि भाई मेरे को आज आज के दिन शराब में लंबा रख। फिर बाद में अपने जब भी वो, जैसे मैं तकिया से मेरे जो बिस्तर से उठता हो, तो पहले मेरे हाथ दोनों आकाश की ओर जानी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, ये मेरे प्रोफेसर ने बताया। तो मैंने वन डे टाइम के हिसाब से पहली प्रार्थना चालू किया, भगवान मुझे आज शराब से लंबा रख, मुझे आज जो कुछ मेरी बुरी चीजें है उससे मुझे लंबा रख। तो भगवान अपना काम करते रह गया और मैं मेरा काम चालू रख दिया। ऐसा करते करते वन डे टाइम में दूसरा बताया, जो मैं आज के दिन मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुबह उठने के बाद प्रार्थना करने के बाद मेरा खुद का जो शरीर की जो ये है, पहले पीने के टाइम मेरा शरीर अस्त व्यस्त रहने का, कपड़े गंदे रहने के, हेयर स्टाइल सही नहीं रहने का, दाढ़ी नहीं रहने का, दाढ़ी बड़ेला रहने का, ऐसा आड़ा टेढ़ा शरीर कैसा भी, किधर भी फंक्शन में जाओ, किधर भी लोगों के अच्छे अच्छे कार्यक्रम में जाओ, वही गंदे कपड़े पहन के आ रहे हैं। अल्कोहल ने बताया कि बाबा नहीं, साफ सुथरा रहना चाहिए। सुबह उठने के बाद जूना कपड़ा क्यों ना हो, वो धो के साफ करके उसको थोड़ा इस्त्री होएगा तो इस्त्री करके तुमको सुंदर दिखना मांगता है, तेरे हेयर स्टाइल चेंज करना मांगता है, रोज की दाढ़ी कर। दोस्तों ये करते गया, करते करते जाने के बाद मुझे खुद को कॉन्फिडेंस आया कि सर मैं वो शराबी नहीं है जो रास्ते पे एकदम भिखारी तरह रहता है, रास्ते पे कागज चूरता है, वैसा नहीं है। मेरे में कुछ अलग पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। दोस्तों ये मेरे को अल्कोहल ने जब बताया, वो मैं करते गया वन डे टाइम के हिसाब से। वन डे टाइम के हिसाब से मुझे और एक चीज बताई, देख पहले तेरे तो फिजूल खर्चे थे, वो फिजूल खर्चे तेरे को बंद करना पड़ेगा। एक नाश्ता जो अब बाहर होटल में जाके बड़े बड़े दोस्त लोग को लेके जाने का, चाय पिलाने का, उनका चाय अपन आज उसका चाय पिया तो कल अपने को चाय पिलाने का पड़ेगा। तो वो सब फिजूल खर्चे कम करने का जो कुछ है, जो एक एक रुपया बचाने का कोशिश करने का, उससे वो कि वो पैसा है जो बचने वाला पैसा तेरा नहीं है, ये तेरे फैमिली का है। जो फैमिली को तू नुकसान किया है, जो फैमिली की इतने दिन तकलीफ दिया है, तो उनकी वांट्स एंड नीड्स क्या है वो उसको पहचानने का, जो वांट्स एंड नीड्स जो बोलते हैं ना, उनकी क्या क्या चाहिए, उनको मदद क्या क्या अपेक्षा क्या रखते हैं अपने से, और अपेक्षा अपने को पूरी करने की बड़ी अपेक्षा है तो मैं नहीं कर सकता, और उसको पॉज लेके आगे पीछे कर सकता हूँ। वन डे टाइम में ये मेरे को उसने बताया, तो मैं वैसा हिसाब से मेरे जो फ्यूल करते थे, तो उसने एक मेरे को एग्जाम्पल अच्छा दिया है। तो उसने क्या बताया कि तू 5-6 जन को लेके जाके चाय पिलाएगा, बराबर है, चले ये बात, तेरे ये फ्रेंड्स है तो ये फ्रेंड्स ने तेरी जान बचाई, और ये फ्रेंड्स में तू आज चाय पीगा, पर वो उसमें क्या है, ठीक है, एक आध दिन तू चाय पिएगा तो ठीक है, पर तू डेली रोज रोज जाके 25-30 रुपए का चाय पिएगा, तो 25-30 रुपए में तेरे घर में भाजी जा, जो अपने घर में तक ये लगती है, भाजी लगती है, क्या सॉरी मेरी हिंदी इतनी कमजोर है इसके लिए, तर्क वो लगती है, तो वो उसमें वो पैसे में तेरा घर पे जा सकता है, घर वाली खुशी हो जाएंगे।
घर वाले खुश रहेंगे, चल कम से कम इसको घर की जवाबदारी तो मालूम पड़ गई। तो उससे वनडे टाइम में मुझे करना पड़ा। वनडे टाइम में मेरे को और एक सबक दिया कि मेरे सेविंग करना है। मुझे सेविंग क्या करना है, तो मेरे को आगे जो मेरी उम्र है 54, अभी 54 के बाद 60 65 के बाद मैंने जो मेरे शरीर के ऊपर अत्याचार पी के अत्याचार किया अंदर, मेरा बाहर का शरीर जो भी जो साफ सुथरा रहेगा, सुंदर रहेगा, पर अंदर क्या मेरी मशीन किधर डैमेज हुई है मुझे मालूम नहीं है। तो भविष्य में मुझे बाई चांस बड़ा खर्चा आ सकता है, उसके लिए मेरे को आज से सेविंग करना पड़ेगा। सेविंग करते टाइम मुझे मेरे घर का लोगों का जो हिस्सा है वो अलग करना पड़ेगा। उनका जो हिस्सा है उनको दे के बचे हुए पैसे जो है, जो फालतू फिजूल खर्चे कर रहा था, वो खर्चे में तेरे को तेरे को सेविंग करके उनकी जरूरत पूरी करना ही पड़ेगा। उससे मेरे को फायदा क्या होता है, तो मेरे को आज मेरी फैमिली में पैसे की कभी जरूरत पड़ी तो लोगों के पास भीख मांगना नहीं पड़ता है। भाई 200 रुपये सिलेंडर आयला है, अभी 1000 रुपये मांगता है, तो सिलेंडर के लिए मेरा और आजू बाजू वाले के पास मैं जाती थी, भाई 1000 रुपये दो, मेरा 7 तारीख को पगार होगा, मेरा हस्बैंड का मेरे लड़के का, तो मैं 7 तारीख को देंगी। ऐसा करके लोगों से पैसा लेके सिलेंडर ले दिया। आज वो नौबत नहीं आती है। आज सेविंग होने की वजह से, वनडे टाइम के हिसाब से पैसा सेविंग होने की वजह से आज मेरी बिन औरत या मेरी मिसेस बिंदा जाके वो सिलेंडर खुद के पैसे से उसमें खरीद सकते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी चीज कई बहुत उनकी जरूरत रहती है महिला वर्गों की। जो महिला वर्गों को अपने को क्यों, महिला वर्गों को क्यों बताया, बच्चे लोग को क्यों बताया कि मैं ज्यादा से ज्यादा नुकसान मैंने मेरे फैमिली का किया है, मैं बाहर वाले का ज्यादा नुकसान नहीं किया है। मैंने जो नुकसान किया है ना, मेरे फैमिली का ज्यादा नुकसान किया है। तो मेरी जो नुकसान भरपाई है वो पहले मेरे फैमिली से चालू करनी चाहिए। फैमिली को ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज वो भगवान करता है वो, आज मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ मेरा जो कदम है, वो मेरी जो कृति है, मेरी जो एक्शन है, वो एक के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं जैसा मुझे बताया, एक ही जो अपने स्टेप वर्क में बताए वो स्टेप वर्क में तुम करोगे तो भगवान तुमको मदद जरूर करता है। और मेरे को किया है। मेरे को आज मैं बोल सकता हूँ 11 साल में मेरे पास, मैं बताया जैसा 1 BHK का घर बेच दिया था। मैं आज सेविंग करते करते मैंने मेरा जितना नुकसान हुआ था, जितना नुकसान मैं भरने का कोशिश किया, म्यूनसिपैलिटी का नौकरी नहीं मिला, पर प्राइवेट नौकरी करके मैंने आज वही लेवल पे मैंने मेरा जो ये था बैकलॉग था वो मैंने भर दिया। आज मेरी बीबी के ऊपर, आज मेरी बीबी किधर किसके प्रोग्राम में नहीं जा रही थी, किधर शादी में नहीं, किधर या ऐसा कुछ फंक्शन रहेगा, फैमिली फंक्शन रहेगा, या किसी का बर्थडे रहेगा, या किसी की मंगनी रहेगी, तो मेरी औरत, मेरी बीबी नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? तो सला हमारे महाराष्ट्र में दो तो कुछ ना कुछ तो सोना थोड़ा शरीर के ऊपर चाहिए, नहीं तो फिर वो उसको कुछ वो बाकी लोग उस पे ये करते हैं। तो वो शर्म के मारे, तो क्यों मैं जाऊं, मेरे मेरे पास कुछ भी गहना नहीं है, कुछ मेरे को थोड़ा सा श्रृंगार करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं जाके उधर लोगों को उल्टा ये क्यों करूं, टाइम पास का सब्जेक्ट क्यों दूं। इसके लिए मेरी बीवी कभी वो उधर मिक्सअप नहीं होती थी। पर आज मैं वो थोड़ा अल्कोहलिज्म में होने के बाद उसको दो चार गहने बना सका, आज उसको आराम से वो लोगों को में जाके प्रोग्राम फंक्शन में अटेंड करती है। मैं क्या होता है मन में, मेरे बुक में सब लिखेला है। पर मुझे मेरे जैसे शराबी ना बहुत आलसी रहता है, जो फैमिली आफ्टर में हमारे क्या क्या हमने क्या क्या किया है वो बारे में सब अपने को सूचना बुक में ऑलरेडी है। पर वो बुक में खोलता नहीं है, यानी उस बुक में खोलने की वजह से मुझे कार्यक्रम समझ में नहीं आता है। और फिर कई साल के बाद मैं शराब से लंबा रहने के बाद तो मेरे घर में तान तनाव वैसा ही रहता है, घर में झगड़े चालू रहती है, मेरे घर घर क्यों होते, क्यों मैं घर वाले की अपेक्षा ही पूरा नहीं कर सका। तो फिर वो तान तनाव होने के बाद मेरे को ऐसा लगता है साला फोकट का भाई शराब से लंबा रहेगा, थोड़ा सा पियेंगे अभी, ये लोग को दिखा देंगे चलो मैं कैसा शराबी हूँ। फिर वापस क्या होता है, उनका नुकसान कुछ होता नहीं है, नुकसान होता है वो मेरा होता है। तो मुझे ये बहुत बड़ी जो वनडे के टाइम बोला, आज का दिन, आज के दिन में जो जो जरूरत तुम्हारी है, वो जरूरत क्या क्या है उसका एक यादी बनाओ। वो यादी के हिसाब से तुमको चलो। तो उससे क्या होगा, कई वर्षों के बाद, कई दिनों के बाद तुम्हारे को तुम्हारा एहसास हो जाएगा, अरे मेरे में इतना कैसा बदलाव हो गया। बदलाव एक ही दिन में नहीं आता है, उसके लिए बहुत दिन निकालने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो कृति एक्शन बताइए हमारे अल्कोहल में, तो अल्कोहल में मेरे को सब रेडीमेड डील है, मुझे लेना चाहिए। और मेरे जैसे बेवड़ा लेता नहीं है, और फिर आदमी वो पछताता है।
फिर वापस वही शराबी, वही वही खुन्नस राग, फैमिली के बारे में, बीवी के बारे में, बच्चे के बारे में, सारा ये। पर एक्चुअली अल्कोहलिज्म का कारण मतलब वो जैसा दिया है वैसा आप लेंगे तो अपने आनंद और बोलते ना क्योंकि समाधि जीवन जी सकते हैं। मैं जी रहा हूँ आज, मैं आज गारंटी से बता सकता हूँ आज मुझे दुनिया के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ना मैं आज दुखी रहता हूँ। आज मेरे को क्या मदद करने का है, किसी को मदद करने का है तो मदद करने का कोशिश करता हूँ। आज मेरे को मालूम है मैं की तो किसी को कमिटमेंट किया है, मैं ये चीज तुमको आज करके देता हूँ, तो मुझे आज ही करनी चाहिए। नहीं तो फिर वो कमिटमेंट देके फायदा नहीं है क्या। मैं सामने वाले का भी विश्वास टूट जाता है। आज मेरे को मालूम है मैंने बहुत लोगों का विश्वास तोड़ेला इंसान हूँ। तो आज मुझे वापस विश्वास कमाने के लिए जो आज इंसान को मैंने आज कमिटमेंट किया है बाबा ये चीज मैं तेरे लिए करूंगा, तो वो चीज करना ही चाहिए। मैं फिर कुछ भी होने दो। अभी भी मुझे कल ताबिल भाई इनका फोन आया था, तो मेरे को मालूम था मैं मीटिंग से आने के बाद सुपर मीटिंग रहती है हमारे इधर तो बहुत मीटिंग होने के बाद कम से आधा एक पौना घंटा हम लोग न्यू कमर रहते हैं उनसे जो मीटिंग में शेयर नहीं कर सकते, तो उनसे साथ बातचीत करते रहते हैं भाई तेरे को आज मीटिंग में क्या मिला, किससे अनुभव से क्या तेरे को अनुभव हुआ है। तो उससे क्या सुपर मीटिंग बोलते हैं, तो सुपर मीटिंग में एक आध डेढ़ घंटा निकल जाता है। तो भी मैंने आज तमिल भाई को विश्वास दिया था, मैं कोशिश करता हूँ आने का, आ गया। क्यों कमिटमेंट बहुत जरूरी चीज है। आज मेरे को आज के दिन में मुझे जिसको कमिटमेंट है आज के दिन में मैं किसी को दिया है तो वो चीज पूरा करना ही चाहिए। नहीं करेगा तो कमिटमेंट नहीं देने का कुछ नहीं होता है। सामने वालों को वो बोलेगा भाई मेरे से आज नहीं होने वाला है, मैं कल करता हूँ, तो आदमी को गुस्सा नहीं आता। पर वो आदमी कमिटमेंट देने के बाद अपन जब नहीं करेंगे उस दिन, तो बेचारे का उसका टाइम वेस्ट होता है। आज मेरे को मालूम है दूसरे का विश्वास संपादन करने के लिए मुझे खुद का विश्वास तैयार करना पड़ेगा। मैं फिर चाहे वो सब अपने को वन डे टाइम आज के दिन के हिसाब से, जैसे मैं आज के दिन के हिसाब से शराब रोक सकता हूँ, तो आज के दिन के हिसाब से मेरे जो स्वभाव दोष है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसमें मैं काम करेगा तो आज के दिन के हिसाब से मैं मेरा जीवन और भविष्य अच्छा होता है। ये मेरे को आज विश्वास हो गया। फिर बाद में अपने को जो प्रोमिस दिए 12 प्रोमिस उसमें लिखे लाए तुम्हारा जैसा तुम्हारा आधा पल्ला तय करने के बाद तुम्हारे में जो जो होएला विकास देख के तुम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो अपने को प्रॉमिस दिए 12 वो अपने को सही होते हुए दिखते हैं। और फिर सही समझ में आता है क्या जो अल्कोनिमस में जब भी बुक लिखा वो 100 बेवड़े का अनुभव लिखा, तभी कितना उसने नजर रख के कि वो आगे आने वाले शराबी वो ऐसे ही स्वभाव के रहेंगे, ऐसे ही कैरेक्टर डिपेक्ट के रहेंगे, ये उनको मालूम था। तो उसके लिए वो सब रेडीमेड है, पर मुझे वो उसका कैसा इस्तेमाल करने का, तो कैसा उसका यूज करने का वो मेरे ऊपर है। मैं आलसी रहूंगा, मैं ये चीज नहीं करूंगा वो चीज नहीं करूंगा। और जब गॉड विल और सेल्फ विल बताया है, गॉड विल बोला तो भगवान की इच्छा और सेल्फ विल बोला तो मैं खुद की इच्छा चलाने का, तो आज भी मैं खुद की इच्छा चलाने का कोशिश करूंगा। तो मुझे कभी ना कभी तो वापस शराब, तो मुझे गॉड विल क्या है और सेल्फ विल क्या है ये मुझे वन डे टाइम में समझ में आता है। वन डे टाइम में ये बताया कि मेरे को रोज के रोज काम, मेरा भगवान ने मुझे काम दिया है, कौन सा भी काम होना, छोटा मोटा काम को छोटा मोटा नहीं समझने का। जिससे मुझे आमदनी होती है ना, वो मुझे रोज के रोज मेरे को करना चाहिए। नहीं करूंगा तो मेरा पगार कम हो जाएगा, फिर पगार कम हो गया या तनख्वाह कम कम हो जाएगी। फिर बाद में मेरा बजट जो बजट रहता है महीने का वो बजट पूरा नीचे गिर जाएगा। तो वन डे टाइम में ये भी बताया मुझे जो कुछ भगवान ने मुझे रोजी रोटी दी है वो उसको रोज के रोज करना पड़ता है, उसे आलसीपन नहीं करना होता है। हाँ जिस दिन तुमको ऐसा लग रहा है फैमिली के साथ मजा करने का है, एंजॉय करने का, किधर जाने का, तो वो भी प्रोग्राम तुम वन डे टाइम के हिसाब से तय करो और उस हिसाब से उनको भी आनंद आनंद का जीवन देने की कोशिश करो। ऐसा वन डे टाइम में जैसे जैसे अपन बुक पढ़ेंगे और वन डे टाइम जो एक दिन का हिसाब का जो कार्यक्रम बताया वो आपको समझ में आएगा। मेरे को वन डे टाइम आज के दिन के हिसाब से मुझे जो जो हमें पुराने मेंबर्स थे वो जो बताते थे। देखो तुम्हारे में कल का तो दिन निकल गया, और कल का दिन दोबारा तुम्हारे जीवन में आने वाला नहीं। और जो कल आने वाला हा दिन है, जो कल, वो तुमको कैसा आएगा वो तुमको पता नहीं। तुम्हारे हाथ में रहता है वो आज का दिन।
जैसा आज के दिन रहता है। तो जीवन में ये दो जीवन में ये बताया है कि कल का दिन तो बीत गया, वो जीवन में आने वाला नहीं। आज आज तारीख है 19 तारीख 19/1/2024। तो वो 2024 वापस मेरी जिंदगी में नहीं आने वाले, क्यों? वो दिन निकल गया मेरा आज से। और कल का दिन कैसा आएगा वो मुझे नहीं मालूम है। मुझे आज का दिन दिया है, मगर इसके लिए बोलते हैं अपनी वनडे टाइम आज के दिन। तो आज के दिन के हिसाब से जो जो कुछ अच्छा करने का अपने को मौका मिलता है भगवान की तरफ से, वो करने का कोशिश करने का। तो उसे कोशिश में मेरे जीवन में आनंद सुखी, जो समाधानी जीवन बोलते हैं, संतुलन जीवन बोलते हैं, जो सात्विक जीवन बोलते हैं, उसको अपने जीवन में आने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरे को वो पुराने जो जितने अपने ओल्ड टाइमर रहते हैं उनसे बहुत अच्छे से कुछ सीखने को मिलते हैं। जैसा दुकान में पार्टी लिखेला रहता है, आज रोक कल उधार। तो लगा आज रोक कल उधार, तो आज रोक बोले तो कल जाएगा तो कल भी वही पार्टी वही बताएगी, आज रोक कल उधार। तो पार्टी तो चेंज नहीं होने वाली, पर वो दिन के हिसाब से मुझे पार्टी पढ़ना पड़ेगा। जैसा मुझे यही अल्कोहलिकनेस बता दी कि आज के दिन जो दिन में आज के दिन जो कर सकता है आज ही कर सकता है, कल नहीं आएगा। कल वापस तू सोचेगा कल करूँ, तो कल वही पार्टी दिखने वाली। तो कल की पार्टी देखने से मैं आज क्यों ना करूँ? दोस्तों, ये भी जो अपने अल्कोहलिकनेस में बहुत कुछ शुगर है, तो शुगर अपने जीवन में काम करती है। और वो जितनी रियली जितनी स्लोगन है, वो जब भी अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, तो जीवन बहुत सुंदर होता है। मेरे को सब चीज आज वो जितने आपने जैसे वनडे टाइम बोले, फर्स्ट ड्रिंक इज डैमेज, फर्स्ट ड्रिंक डैमेज, ऐसी कुछ चीज बताई जाती है मीटिंग में। वो चीज ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। मैं सुनूंगा, ये कान से सुनूंगा और वो कान से छोड़ दूंगा ना, तो जीवन में मुझे वो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं। फिर मैं वो अस्वस्थ समाधि नहीं आए हो, जो शराबी कहा है भूख में, वैसा ही मैं रहूंगा। और मुझे जब वनडे टाइम से जीने को मिल रहा है, भगवान ने वापस एक संधि दी ले। आज वापस मेरा आज प्रॉपर डे हो गया। आज मुझे 11 साल हो गए, वो कल से 12वां साल हुआ। तो 12वें साल में मुझे 12वें साल में मुझे क्या करना है, तो आज मैं सोच के रख सकता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे तुरंत करने को नहीं जाऊंगा मैं, पर वनडे टाइम के साथ मेरे जो 12वां साल आएगा, वो 12 साल में मुझे क्या क्या करना है, तो मैं वो सोच सकता हूँ। और सोच के मैं कागज पे उतार सकता हूँ, भाई ये चीज मुझे अगले जो मेरा 12वां प्रॉपर्टी आएगा, तब ये चीज मेरे हाथ से होनी चाहिए। इसके लिए मुझे वनडे टाइम के हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा, उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। और वो लिस्ट बनाएगा, उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा तो वो चीज बन जाती है। भगवान ने अपने को हर चीज में उपलब्धता दी है, पर उसका इस्तेमाल कैसा करने को वो नहीं दिया है। तो हम लोग रॉन्ग टाइम से उसके इस्तेमाल करेंगे तो रॉन्ग रिजल्ट आएगा। सही टाइम से आप करोगे तो सही रिजल्ट आएगा। ये मेरे अल्कोहलिस्ट ने बताया है। और अल्कोहलिस्ट ने ये भी बताया, एक्सेप्टेंस, स्वीकार। स्वीकार क्या है? जो चीज मेरे हाथ में नहीं होने वाली आज, वो चीज नहीं होगी, तो उसको मेरे को उसके बारे में मेरे लिए दुख और खेद भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, भगवान की इच्छा है, वापस कभी मौका देगा भगवान तो करेगी। ये मुझे फेथ तो आनी चाहिए। मुझे ईश्वर के ऊपर, जो ईश्वर है फोटो में मंदिर में, वो ईश्वर नहीं। जो ईश्वर मुझे हायर पावर जो सृष्टि चला रहा है, उस पे मुझे फेथ चलनी चाहिए कि वो उस पे और मुझे विश्वास होनी है। क्या बाबा कोई ना कोई तो ये जीवन है, जो ब्रह्मांड चलाने वाला कोई ना कोई तो ऊपर बैठेला है, उस पे मेरा विश्वास होना चाहिए। और उसके ये बारे में मैं ये बारे बोल नहीं सकता कोई ईश्वर को मानता है कोई नहीं मानता है। और मेरा तो ये सिद्धांत है या मेरी ये विश्वास है, कोई ना कोई तो मेरे बारे में, जो मेरा जीवन चलाने वाला कोई तो कोई ऊपर बैठा है। तो उस पर विश्वास मुझे वनडे टाइम के हिसाब से रखेगा। और कई दिनों के बाद तुमको मालूम पड़ेगा कि मेरे साला मैं विश्वास रखा था, वो चीज मेरे हाथ में होने वाली नहीं थी, वो चीज ऑटोमेटिकली हो गई कैसी। तो कोई ना कोई तो मुझे मदद करने वाला ऊपर वाला, या कोई ना कोई तो है ये जीवन में। अभी मैं शराब तो मेरे बल के ऊपर मैं रोक नहीं सकता हूँ। शराब रोकना बोला तो बोलते हैं लोग, शराब कोई भी मूर्ख आदमी भी रोक सकता है। अरे पर ऐसा नहीं है। जो शराब रोकने के लिए मुझे वो भगवान ने शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, ताकत दी है, इसके लिए मैं आज रुका है। उतना विश्वास मेरा आज है क्या हायर पावर के ऊपर? वो खुद को एक क्वेश्चन खुद को पूछना चाहिए। और जब वनडे टाइम में ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ और सब मेरा दिन का जो आड़ावा लेता हूँ, जब मैं रात को बैठ के जब मैं सोने जाता हूँ, तो मैं 10वीं पायरी वापस लेता हूँ। 10वीं पायरी में स्पॉट इन्वेंटरी बोला है, आज मैं दुख किसी को दुख दिया है क्या?
आज मेरे से गलत कुछ काम हुआ है क्या? किधर स्वार्थीपना था क्या? किसका मैंने किसको चीटिंग किया है क्या? किसके बारे में मैंने, ये सब मुझे 10वीं पायरी जो अपने रात को जब ये अपन सोते टाइम जब ये खुद को 15-20 मिनट देना है, वो 15-20 मिनट में जब ये बैठ के बिस्तर पे बैठता हुआ सोचता हूँ गलत काम तो नहीं हुआ ना मेरे हाथ से आज। और जब हुआ होगा तो बाबा वो दूसरे दिन उसके जाके उसकी माफी मांगने का, भाई मेरे हाथ से गलत काम हुआ है, मेरे हाथ से मेरी करने की इच्छा नहीं थी। ये वनडे टाइम में मालूम पड़ता है मैं गलत चीज पे जा रहा हूँ या सही चीज पे जा रहा हूँ। ये मुझे इसके लिए 10वीं पायरी दी है, तो 10वीं पायरी में मुझे खुद के ऊपर काम करने का मौका मिलता है भाई। मैं आज इधर ये नहीं था ना, और ये है पूरा 24 घंटे का कार्यक्रम है हमारा। 24 घंटा हम सोबर रहते। सोबर मतलब क्या? सिर्फ शराब से दूर रहना, ये सोबर नहीं कहा जाता है। सोबर उसको कहा जा सकता है जो आदमी क्लीन है, जो दिन भर क्लीन रहता है, खुद के ऊपर काम कर रहा है, वो आदमी को सोबर कहा जाता है। अपने अपने इधर कोई किसी को भी सोबर कहा जाता है। जो गलत काम कर रहा है, सिर्फ शराब से लंबा है, गलत जैसा कुछ बाहर का जो जुआ बोलो, सेक्सुअल लाइफ बोलो, ये बाहर काम कर रहा है, उसको गलत काम कर रहा है ना। अपने बुक में कहा है, ईश्वर ने हमको ये साधन दिया है, ये संतति निर्माण करने दिया है। और जब मैं ये संतति निर्माण करने का दिया है और मैं घर बाहर जाके गलत काम करूँ, तो वो फिर मेरे को गलत नतीजा आएगा, उसका रिजल्ट गलत आएगा और उसकी पनिशमेंट 100 है श्योर है। तो मैं बाहर क्यों गलत काम करूँ? तो ये काम करते टाइम मेरे को रात को जब भी मैं 10वीं पारी में आ रहा है, आज मैंने ये काम गलत किया है, तो वो बार बार सोचना पड़ता है। दूसरे दिन वो गलत काम मेरे हाथ से नहीं होता है। ये सोचने की प्रक्रिया है ना, ये मुझे अल्कोहल यूनिवर्सिटी ने दी है, वो भी वनडे एक दिन के हिसाब से। मैं जिंदगी भर की जो मेरे जो इतनी क्वेश्चंस है वो मैं एक दिन में सॉर्ट आउट नहीं कर सकता हूँ। तो टप्पे टप्पे से कर सकता हूँ, उसे टप्पा दिया है, उसे टप कैसा। एक दिन एक ही पहाड़ चढ़ने के लिए मैं सोचू आज मैं हिमालय चढ़ू, तो एक दिन में हिमालय नहीं चढ़ सकता। तो किधर ना किधर तो पॉज लेना पड़ेगा। और पॉज बोला तो वही वनडे टाइम एक दिन के हिसाब से मैं मेरे जितने जीवन की कोई क्वेश्चन है, जीवन की कुछ समस्या है, वो समस्या मैं हल कर सकता हूँ। और हल करने के लिए मुझे विश्वास होना चाहिए, मुझे फेथ होना चाहिए, मुझे कोई ना कोई करने वाला, मदद करने वाला ऊपर बैठा है, तो उसके भरोसे पे या उसके हिसाब से ही होने वाला है। इसका जो बोलते हैं ना एक्सेप्टेंस आना चाहिए। और ये मुझे अल्कोहल ने दिया है। दोस्तों आज मेरे लिए आपने सबने बर्थडे सॉन्ग लेके मुझे जो ताकत है प्रेरणा दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हेल्प और ग्रुप का मैं आज सही में शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज आपके मीटिंग में आके ऑनलाइन मीटिंग करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों मेरे हाथ से कुछ गलत चीज हुई होगी या गलत लफ्ज कुछ निकला होगा तो मुझे क्षमा मांगता हूँ आपसे। दोस्तों मैं और यहाँ मैं रुक सकता हूँ। थैंक यू तामिल भाई।